दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय आपको बदलेगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आज की कहानी आपको पूरी तरीके से बदलने पर मजबूर कर देगी। एक बार 3 बाज एक समंदर को पार कर रहे थे। उड़ान भरे हुए काफी समय बीत चुका था, इसलिए वह काफी थक गए थे। उनमें से एक बाज काफी बूढ़ा था, लेकिन 2 बाज बिल्कुल जवान थे। काफी देर से उड़ने के कारण तीनों बाज काफी थक भी गए थे और उन्हें काफी प्यास भी लगी हुई थी। तभी उन तीनों को समंदर के बीचों बीच एक सुनसान टापू दिखाई देता है। वह सब टापू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद तीनों बाज आराम करने के लिए उस टापू पर उतर जाते हैं। वो टापू उन सभी बाज के लिए बहुत आरामदायक था। जैसे ही उन्हें भूख लगती तो वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थीं और पानी पीने के लिए आसपास बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। वह सभी बाज वहाँ पर बड़े ही आराम से रहने लगे। ऐसे ही करीब महीना बीत गया, लेकिन उनमें से कोई भी उसे टापू को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। यह सब देखकर उस बूढ़े बाज को चिंता होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि करीब महीना बीत गया है हमें यहाँ पर आए हुए, पर हमने अभी तक उड़ान भी नहीं भरी है। हम सब यहाँ बड़े आराम से रह रहे हैं। अगर कोई खतरा आया तो हम खतरे का सामना कर भी पाएंगे या नहीं? हम मुश्किल में यहाँ से उड़ भी पाएंगे या नहीं? यह सोचकर वह बूढ़ा बाज उन दोनों को समझाता है कि अब हमें यहाँ से उड़ना चाहिए, लेकिन वह दोनों बाज उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और कहते हैं कि यह तो बुढ़ा हो गया है, तभी तो बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। वह दोनों बाज सोचने लगे कि इतनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर भला कौन जाता है। उन दोनों को समझाने की कोशिश करने के बाद वह बूढ़ा बाज वहां से उड़ जाता है। थोड़े दिनों बाद वह बूढ़ा बाज उन दोनों बाज की खबर लेने के लिए वापस आता है उस टापू पर। तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि दोनों ही बाज वहां पर घायल हुए पड़े हैं। वह दोनों को पूछता है, क्या हुआ? तो वह दोनों बाज कहते हैं कि जब तुम यहां से उड़ गए थे तभी यहां पर कुछ चीते आए थे और उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमने उड़ने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने तक उड़ान न भरने के कारण हम उड़ना भी भूल गए थे। फिर भी हमने उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस चीते ने हमें घायल कर दिया।